लंका से चलने के बाद भगवान राम ने पुष्पक विमान से आकाश में जाते हुए नीचे समुद्र को देखकर एकांत में सीता से कहा, हे वैदेही, देखो, मेरे बनाए हुए पुल से ये समुद्र दो भागों में ऐसे विभक्त हो गया है जैसे आकाश गंगा से शरतकालीन स्वच्छ आकाश। अपने पिता सगर के अश्वमेधियाश्व को खोजते हुए हमारे पूर्वजों ने खोदकर इसे बड़ा बनाया। इससे जल लेकर सूर्य किरणें अपने में धारण करती हैं। इसमें रत्न बढ़ते हैं। जलभक्षी बड़वानल को ये धारण करता है। विष्णु की तरह इसके रूप को भी ऐसा ही है या इतना ही है नहीं कहा जा सकता। प्रलय काल में सारे संसार को उदरस्त करके आदि पुरुष इसी पर सोते हैं। इंद्र द्वारा पंख काटे जाने के डर से पर्वत इसी की शरण में आते हैं। आदिवाराह पृथ्वी को लेकर जब इससे बाहर निकले तो इसका उछलता जल पृथ्वी का घूंघट सा दिखता था। चतुर नागरिक द्वारा पत्नी के अधरपान की भांति ये कितनी ही नदियों का जलपान करता है। बड़े बड़े तिमी मत्स्य छोटी मछलियों सहित इसके जल को मुख में भरकर जब मुख बंद करते हैं तो उनके सिर के छेद से फुहार सी निकलती है। जलगजों के कपोलों पर लगा फेन चमन सा दिखता है। हवा लेने के लिए किनारे पर आए हुए भीषण सर्प लहरों से भिन्न तब पहचाने जाते हैं जब सूर्य किरणों से उनकी मणियां अधिक चमकती हैं। विद्रुमों के ऊपर लहरों से फेंके हुए शंख पड़ जा रहे हैं जिससे वो तुम्हारे अधरों की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। जल लेने के लिए आया हुआ मेघ जब इसके भौर में फंस जा रहा है तो प्रतीत होता है मंदराचल इसे पुनः मथ रहा है। दूर से तमाल और ताल वृक्षों से नीली किनारे की भूमि घूमते हुए चक्र के बीच लगे धब्बे की रेखा सी दिखाई दे रही है। ये केतकी पराग से युक्त तट की वायु तुम्हारे मुख को सम्मानित करने लगी है। अब हम शीघ्र ही किनारे पर आ गए हैं जहां बालू पर सीपियों के फूटने से मोती बिखरे पड़े हैं और चारों ओर सुपारी के पेड़ फलों से लदे हैं। हे मृगनयनी, पीछे की ओर थोड़ा देखो। वेग से विमान ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा है त्यों-त्यों पीछे की भूमि समुद्र से निकलती सी प्रतीत हो रही है। मेरी इच्छा के अनुकूल हमारा विमान कभी स्वर्ग में, कभी अंतरिक्ष में और कभी भू पर चल रहा है। ये ऐरावत के मदगंध से युक्त और स्वर गंगा की लहरों से शीतल वायु तुम्हारे मुख के पसीनों को दूर कर रहा है। तुम्हारे खिड़की से बाहर किए हुए हाथ से छुआ गया बादल जैसे बिजली रूप दूसरा कंकड़ पहन रहा है। मैंने राक्षसों को मार डाला, अतः ये तपस्वी जन जनस्थान के चिरकाल से छोड़े हुए आश्रमों को पुनः आबाद कर रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ तुम्हें खोजते हुए मैंने भूमि पर गिरा हुआ एक नूपुर पाया था जो कि तुम्हारे चरण का वियोग होने के दुख से मौन पड़ा था। रावण तुम्हें जिस मार्ग से ले गया था उस ओर ये लताएं शाखाओं को हिला हिलाकर मुझे उस दिशा का निर्देश करती थीं। हरिणियां घास छोड़कर बार बार दक्षिण की ओर देखती थीं। ये माल्यवान का वो ऊंचा शिखर है जहां बरसात प्रारंभ होते ही बादल ने पहला पानी और मैंने तुम्हारे वियोग में आंसू एक साथ छोड़े थे। यहाँ पोखरों की सौंधी गंध, अधखिले कदम के पुष्प तथा मोरों की ध्वनि तुम्हारे बिना मुझे असह्य होती थी। तुम्हारे आलिंगन का स्मरण करता हुआ मैं बादलों की गर्जना बड़ी कठिनता से सहता था। भाप के बीच लाल लाल कंदली के फूलों को देखकर विवाह के समय धुएं से लाल लाल तुम्हारी आंखों का स्मरण हो आता था। दूर से उतरने पर थके हुए की भांति मेरी आंखें इस पंपा सरोवर के जलों को पी जाना चाहती हैं। यहीं चक्रवाकों के जोड़ों को मैं बड़े चाव से देखा करता था। स्तनों जैसे गुच्छों के भार से झुकी हुई इस लता को सीता समझकर मैं आलिंगन करना ही चाहता था कि लक्ष्मण ने मुझे रोक दिया।
ये विमान के बीच लटकाई हुई छोटी घंटियों के शब्द को सुनकर गोदावरी के सारसों की पंक्तियां आकाश को उड़ती हुई तुम्हारा स्वागत सा कर रही हैं। तुमने दुर्बल होते हुए भी घड़ों से सींच सींच कर जहाँ के छोटे छोटे आम के पौधों को बड़ा किया, वो पंचवटी मेरे मन को हर रही है। इस गोदावरी के किनारे शिकार से लौटा हुआ मैं बेंत की झाड़ियों में तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेट जाता था। तब तुम्हारा सो गए क्या कहना याद आता है। ये शातकर्ण मुनि का पंचाप्सरस नामक क्रीड़ा सरोवर है। वनों से घिरा, मेघ से घिरे चंद्रमंडल सा दिख रहा है। केवल धूप से चरते मुनि को इंद्र ने अप्सराओं के जाल में फंसा दिया। जल के भीतर बने महल से संगीत में बजते मृदंग की ध्वनि इस विमान के ऊपरी मंजिल के कमरों में गूंज रही है। ये पंचाग्नि तापते हुए मुनि नाम से सुतीक्ष्ण होने पर भी चरित्र से सौम्य है। इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सराओं की कामुक चेष्टाएं इनको वश में ना कर पाई। इनका एक हाथ तो सदा ऊपर उठा रहता है, दूसरे को भी मेरे सम्मान के लिए ऊपर उठा रहे हैं। मौनी होने से मेरे प्रणाम को थोड़ा सिर हिलाकर स्वीकार कर रहे हैं और विमान के आगे बढ़कर पुनः सूर्य की ओर दृष्टि कर लिए हैं। ये शरभंग मुनि का आश्रम है, जिसने दीर्घकाल तक अग्निहोत्र करके अपनी देह को भी उसी हवन में हवन कर दिया। ये उद्दत सांड जैसा चित्रकूट आ गया है। ये दूर से पतली सी देखती हुई स्वच्छ जल वाली मंदाकिनी है। ये पहाड़ के पास का वो तमाल है जिसके पल्लव मैं तुम्हारे कानों में घोंसा करता था। ये अत्रि मुनि का आश्रम आ गया, जहाँ अनुसुईया ने अपने प्रभाव से ऋषियों के स्नान के निमित्त गंगा प्रवाहित कर दी थी। चबूतरों पर खड़े यहाँ के वृक्ष वीरासन में समाधिस्थ योगियों जैसे दिख रहे हैं। ये वटवृक्ष आ गया जिसमें तुमने अखंड सौभाग्य की याचना की थी। हे सीते, देखो, यमुना की नीली तरंगों से मिश्रित प्रवाह वाली ये गंगा कहीं पर नीलमों के साथ गुथे मोतियों के हार सी, कहीं इंदिवरों से गुथे श्वेत कमलों की माला सी, कहीं नीले हंसों से युक्त सफ़ेद हंसों की पंक्ति सी, कहीं पर काले अगुर से दिए अल्पना वाले भूमि के भाग जैसी, कहीं छाया रूप में लीन अंधकार से मिश्रित चांदनी जैसी, और कहीं काले सर्प से लिपटी भस्मच्छुरित शिव की देह जैसी लग रही है। गंगा यमुना के इस संगम पर मरने वालों की तत्व ज्ञान के बिना भी मुक्ति हो जाती है। ये निषाद राज का श्रृंगवेरपुर आ गया, जहाँ मेरे राजसी वेश उतार कर जटा धारण करने पर सुमंत रो पड़ा था। बुद्धि से अव्यक्त की तरह मानसरोवर से निकलती हुई जो अयोध्या के समीप बहती है, बुद्धि से अव्यक्त की तरह मानसरोवर से निकलती हुई जो अयोध्या के समीप बहती है, जिसके किनारे सैकड़ों यज्ञ स्तूप हमारे पूर्वजों ने गाड़ रखे हैं, जिसने इक्ष्वाकुवंशी राजाओं को धाय की तरह पाला है, वही सरयू नदी महाराज दशरथ से वियुक्त हुई मेरी माता की तरह तरंग रूप हाथों से मुझे बुला रही है। ये सायंकाल की लालिमा को धूसर करती हुई सी पृथ्वी की धूल उड़ रही है। मालूम पड़ता है हनुमान से सूचना पाकर सेना सहित भरत मेरी अगवानी करने आ रहा है। निश्चय ही जैसे राक्षसों को मारकर लक्ष्मण ने तुमको मुझे सौंप दिया, ऐसे ही आज तक पालन की हुई राजलक्ष्मी को ये मुझे लौटा देगा। आगे आगे गुरु को और पीछे सेना को करके वृद्ध मंत्रियों के साथ वल्कल वस्त्रधारी भरत पूजा सामग्री लेकर मेरे पास आ रहा है। पिता की दी हुई राजलक्ष्मी ना स्वीकार कर इतने वर्षों तक ये कठोर व्रत का पालन करता रहा। राम के इतना कहते ही इनकी इच्छा जानकर विमान आकाश से भूमि पर उतरा, जिसे सारी प्रजा ने आश्चर्य से देखा। तब उस विमान से सुग्रीव का सहारा लेकर विभीषण के दिखाए मार्ग से स्फटिक सीढ़ियों से राम भूमि पर आए। पहले कुलगुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर उन्होंने भरत की पूजा स्वीकार की और उसके माथे को सूंघा। इसके बाद प्रणाम करते हुए वृद्ध मंत्रियों को कृपापूर्वक देखकर उनसे कुशल पूछी। फिर सुग्रीव
और विभीषण का परिचय भरत को कराया और भरत ने उनको प्रणाम किया। इसके बाद भरत लक्ष्मण से मिले और उनको भुजाओं में कस लिया। राम की आज्ञा से सभी वानरों ने मनुष्य रूप धारण किया और हाथियों पर चढ़कर पहाड़ों पर चढ़ने का आनंद लेने लगे। अनुचरों सहित राक्षस राज भी राम की आज्ञा से रथ पर बैठ गए। राम भाइयों सहित पुनः विमान पर चढ़ गए। भरत और लक्ष्मण से युक्त विमान पर वो ऐसे प्रतीत होते थे जैसे बुध और बृहस्पति से युक्त चंद्रमा मेघ पर आरूढ़ हो। उस विमान में चढ़ने पर भरत ने सीता को प्रणाम किया। रावण की प्रार्थनाओं को ठुकराकर अखंड पातिव्रत को प्रकट करते हुए सीता के चरण और बड़े भाई का अनुसरण करने से जटाओं वाला भरत का मस्तक, ये दोनों जैसे एक दूसरे को पवित्र कर रहे थे। इसके बाद प्रजाएं जिसके आगे चल रही हैं, ऐसे विमान से धीरे धीरे आधे कोस चलते हुए राम ने शत्रुघ्न द्वारा सजाए हुए साकेत के बागीचों में डेरा डाला।